हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः पार्ट 4 से रिलेटेड वीडियो लेके आया था। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था उदाहरण 3, 4, 5 और उससे रिलेटेड मैंने 2 होमवर्क के रूप में भी दिया था। आज मैं आपको लेके आया हूँ पार्ट 4 से ही 4.2 का जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी वही बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं पूरा नहीं बताऊँगा, वही क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो बोर्ड से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम ज़्यादा समय को लेते नहीं हैं, अपने प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या कि सबसे पहले देखिए ये कौन सा कहाँ का क्वेश्चन है। तो प्रश्नावली 4.2 का कितना नंबर प्रश्न है? तो ये प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है। 4.2 के चैप्टर से जो है वो 3 नंबर का प्रश्न है। मैं इसको डील करता हूँ। बहुत ही VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए ये। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो ध्यान से इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद इसको बनाना है। देखिए कहता है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो, यानी जिसको हम जोड़ने पे 27 लाएं और गुणनफल 182 हो, अर्थात गुना करने पर उसका मान आना चाहिए 182। तो चलिए हम यहाँ से कुछ हल करना इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर मैंने क्या माना है x, तथा दूसरी संख्या बराबर, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि हमें अगर दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमको 27। अगर मैंने एक संख्या को ले लिया है x, तो दूसरी संख्या क्या आपका होगा, तो 27 में से यदि हम पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, यानी कि दोनों संख्या को हम जोड़ते हैं तो 27 आएगा, जिनमें से मैंने एक संख्या को x माना। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 27 में से x को घटा दीजिएगा तो यही दूसरी संख्या निकलेगा। अब चलते हैं प्रश्न में जो कहता है उसके अकॉर्डिंग। चलिए प्रश्न से देखिए दोनों संख्या का गुणनफल आपका कितना प्राप्त होगा, 182 प्राप्त होगा। कितना, 182। तो पहला संख्या आपको मैंने क्या निकाला है x, दूसरी संख्या क्या निकल के आया है, तो 27 माइनस x निकल के आया है। जब ये दोनों पहली संख्या दूसरी संख्या का जब हम क्या करेंगे गुणनफल, तो कितना प्राप्त होगा 182। तो बराबर कर देना है 182। अब इसको क्या करना है, तो गुना कीजिए। x को 27 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को 27 के साथ गुना करेंगे तो 27x हो जाएगा। और फिर करेंगे हम क्या, x को यदि गुना माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस में x² हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए। पुनः बराबर में जो है डाटा उसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए इसको। अब क्या कीजिए, ये टोटल संख्या को उधर लिख जाना, क्योंकि आप याद रखिएगा कि इसको प्लस में हमको लाना है। तो ये टोटल संख्या को आप उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, इधर केवल बचेगा 0 बराबर 182 के 182। ये माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा x²। ये है प्लस में, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 27x। अब देखिए गुणनखंड हमको करके यहाँ से जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेना है। तो अब क्या करना है, ये टोटल नंबर को इधर लाइए, 0 को बराबर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर को इधर लाना है, 0 को उधर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पहले बड़ा वाला मान लेंगे x², फिर ये माइनस में 27x लिख दीजिए, फिर संख्या को उधर लिख देना। देखिए ये भी प्लस में ही है तो इसको इसी तरह 82 को लिख देना है। इसको हमने एक पैटर्न के रूप में सजा लिया है। अब बराबर को उधर कर दीजिए आप क्या, 0। अब मैं इसका करूँगा गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए पिछले क्लास वीडियो में मैंने बताया ही एक गुणन का शुरू और लास्ट वाला को मैं गुणा करूँगा, और गुणा करने के बाद बीच में ऐसा तोड़ना है दोनों को कि गुणा करने के बाद ये दोनों के बराबर, जैसे x² को गुणा करेंगे 182 के साथ में तो कितना आएगा 182 x² आ जाएगा। तो अब यहाँ से तोड़ना है आपको, बीच में तोड़ना है कि गुणा करने पर 182 x² कैसे लाना है। तो देखिए एकदम आसानी से चला आएगा x² और यहाँ पे कर दीजिए आप क्या, तो माइनस में अगर हम कर दें 14x और माइनस में 13x, तो देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, माइनस में 14x और माइनस में 13x जोड़िएगा तो कितना होगा 4 3 7 1 1 2 माइनस में 27
एक्स एक्स इसमें एक्स लगा हुआ थे, -27x हो भी जाएगा यहाँ पे इसको तोड़ने पर। इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, -14x गुने -13x, तो ये गुणा करने पर होगा 182x। इसको गुणा करने पर तो ये भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये मैंने जो इसका गुणनखंड किया है, तोड़ा है, एकदम परफेक्ट मैंने तोड़ा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब इसको पुनः यहाँ लिख देना है 182 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, उसी तरह गुणनखंड की तरह करना है आपको। तो x मिल रहा है, बाहर कीजिए, ये 2 था यहाँ पे, एक निकाले तो x बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, x बाहर किए तो यहाँ पर क्या आएगा 14 आ जाएगा। इसको कर लेना है। पुनः यही ब्रैकेट को सेम आपको आगे रख देना है, क्योंकि पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि गुणनखंड करने का आसान है कि यहाँ से कॉमन लेने में थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एकदम सेम टू सेम इसको यहाँ पे सेम एकदम रख दीजिए, यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस में, क्योंकि ये दोनों में तो मैंने कॉमन ले लिया है, अब बचा ये दोनों। देखिए यहाँ पर है x और यहाँ कितना है माइनस में 13x, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन -13 यहाँ तो है नहीं। यहाँ क्लियर है कि -13 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इतना ऑब्वियसली इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 13 को 14 से गुना कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक किया हुआ एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब x - 13 को एक ब्रैकेट में लीजिए, और पुनः मैं x - 14 को ये दोनों से कॉमन निकाल करके लिख दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कर देना है, तो यहाँ कर देना है मुझे x - 13 बराबर 0 एक बार कर दीजिए यहाँ से, या कर दीजिए आप x - 14 बराबर भी 0 आप कर दीजिए। चलिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से अगर आप लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, क्लियर है कि ये माइनस में है, जब वो उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और उधर चला जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा प्लस। यहाँ तक आपका निकल चुका है। अतः आपका जो है इस प्रश्न का बोल रहा था कि दो संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनल लिख दीजिए। अतः पहली संख्या बराबर 13 तथा दूसरी संख्या बराबर 14। यही आपका फाइनल आंसर हो गया इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 4.2 का ही मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ऐसा ही बिहार बोर्ड में पूछने को प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं लिया हूँ प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 365 बोल रहा है। तो देखिए आपको क्या कर रहा है इसमें कि 2 क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार लेना है, एक के बाद दूसरा लेना है, और वो पहला जो लेंगे और दूसरा लेंगे वो दोनों का वर्ग करेंगे तो आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए दोनों का योग में 365। तो चलिए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं पहले संख्या को। माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, एक को ले लीजिए x प्लस 1 ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, एक x लीजिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी x जोड़ में 1 ले लेंगे क्योंकि वो अगला निकल जाएगा क्रमागत के रूप में। तो चलिए अब प्रश्न में जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलना है मुझे। प्रश्न में क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मैंने एक लिया है x, दूसरा ले लिया है x प्लस 1। तो यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर x का वर्ग करना है तो x स्क्वायर, योग बोल रहा है यहाँ पे तो जोड़, इसका भी क्या कर दीजिए आप x प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए, तो वो किसके बराबर हो जाता है 365 के। अब इसको इसी तरह रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला ले लेना है तो a स्क्वायर, उसके बाद 2a गुने b के जगह पर ये प्लस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर कीजिए बराबर 365। x स्क्वायर एक यहाँ है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और इसको सबको गुना कीजिए 2 इकाई 2 और x को गुना कीजिएगा 2x,
अब प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब यहाँ पे करना है 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ये प्लस में है, इधर चलाएगा तो 365 हो जाएगा, माइनस बराबर 0। उधर क्योंकि इधर से हम ले आए हैं प्लस था, इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, उधर बचा क्या तो 0 बच गया। आगे बढ़ाते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 जाएगा तो बचेगा 364 बराबर 0। अब देखिए यहाँ ये तीनों टर्म है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 लेना है, तो जब इसको आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी 2 बाहर किए तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा एक्स, ये माइनस है तो माइनस। जब इससे आप कॉमन लीजिएगा तो कॉमन लेने में सिंपल है कि इसमें 2 निकालेंगे तो अर्थात इसमें 2 से भाग दे दीजिए आप। 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 2 इकाई 2, 2 अठे 16, यहाँ बचेगा 4, तो 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा कितना, कॉमन लीजिएगा 2 इससे तो 182 बराबर 0। आगे स्टेप कर लेते हैं, 2 गुना में है, जब उधर जाएगा तो भाग में होगा तो इधर कितना हो जाएगा 0/2 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 ही, अर्थात 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो बच गया यह फाइनल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 बराबर 0। अब सिंपल है, इसका करना क्या है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसका गुणनखंड कीजिए, बस वैल्यू आपका निकल जाएगा। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कीजिएगा तो फर्स्ट ऑफ रूल लगाना, इसमें क्या है कि शुरू एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो आएगा वैल्यूज उसको बीच वाला को तोड़ने के बाद जो उसको गुणा करने के बाद के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब मेरा है कि एक्स स्क्वायर को गुणा कीजिए माइनस 182 के साथ, तो माइनस में 182 आएगा। अब मुझे ये x में क्या हम मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, क्या करें हमको कि गुणा करने पर आ जाना चाहिए हमको कितना, माइनस 182 एक्स स्क्वायर, आज जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। अर्थात आपका सिंपल है कि 14 और 13 का टर्म बना लीजिए, क्योंकि 14x में आप 13x को गुणा कीजिए, 14 को 13 से गुणा कीजिएगा तो 182 और एक्स स्क्वायर होगा, बट यहाँ पर है प्लस में, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आया माइनस में, तो माइनस करने के लिए क्या करना है 13 को ले लीजिए माइनस में, बिकॉज यहाँ पर जो है आपका वैल्यू x प्लस में आना चाहिए वो भी, तो 14 में से क्लियर है कि 14x में से 13x को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1x आएगा, वो भी प्लस में आएगा, तो 1 को लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको कितना रूप में तोड़ना है मुझे, तो 14 और 13 के रूप में तोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस कर दीजिए 13x और 182 उसी टर्म में लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस में 182 बराबर 0। चलिए आगे इसका जो है प्रोसेस में कॉमन लीजिए और फाइनल आंसर तक पहुंच जाइएगा। ये दोनों में कॉमन होगा क्या, x, तो यहाँ पर कितना बचेगा x, यहाँ से x बाहर हो गया है तो बचेगा 14। आपको कुछ करना नहीं, यही ब्रैकेट को सेम आगे लिख दीजिए, x प्लस में 14 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर माइनस 13x है, लेकिन यहाँ पर केवल x है, तो यहाँ पे आप क्लियर है कि यहाँ पर माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस समीकरण में, इस ब्रैकेट में माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों वैल्यू गुना करने पर इतना चलाएगा, तो ये जो बाहर है उसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, ये दोनों में से कॉमन लिख करके एक लिखना है ये दोनों में से, तो x प्लस में 14 बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर एक बार 0 कीजिए या x प्लस 14 बराबर 0 कीजिए, इसलिए x बराबर ये हो जाएगा प्लस में 13, क्योंकि ये माइनस में 13 है, उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, या इधर x बराबर कर दीजिएगा तो माइनस में है, ये प्लस है तो वो चला जाएगा माइनस में। तो यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा, जब भी क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो निगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो इसलिए इसका हम x का वैल्यू यहाँ जो रखेंगे माइनस में नहीं रखेंगे, हम प्लस वाला लेंगे, इसलिए हम 13 पे फोकस करेंगे। 13 का मान जो है ना यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, आपको 2 क्रमागत पूर्णांक निकल जाएगा। तो अतः यहाँ पर देख लीजिए क्या कर लेते हैं हम, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर, तो x क्लियर है 13 हो जाएगा, तथा दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर
x का वैल्यू 13 है, अब प्लस में 1 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 1 14, तो 1 13 होगा, 1 14 होगा। तो चलिए ये आपका फाइनल बन गया है 4.2 में। मैं इसमें मात्र एक प्रश्न और बताऊंगा, ये 4.2 में बस इतना ही पढ़ना, 3 मात्र प्रश्न पढ़ना है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2 होमवर्क के रूप में, बस उतना कर लीजिएगा, बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा विविक्तर टाइप का आएगा प्रश्न, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।